मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम। गुरु का जो वाक्य होता है वो मंत्र होता है। जिसे हम दीक्षा कहते हैं ना, मंत्र दीक्षा। दीक्षा यही होती है कि जो गुरु हैं हमारे, उनके मुंह से जो बात निकलती है वो एक ब्रह्म वाक्य हो जाता है। और उसको जितनी श्रद्धा से शिष्य उसको पालन करता है, सफलता उसे ही मिलती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। जो बात निकली, भले ही तुम्हारी समझ में लगेगा कि अरे ये तो लॉजिकल नहीं लग रहा है, ये लॉजिकल नहीं लग रहा है, ये रैशनल नहीं लग रहा है, ये साइंटिफिक नहीं लग रहा है, और यही बाधा होती है। इसको साइंटिफिक तौर पे उसको प्रूव करना, उसको रैशनल समझना, उसको लॉजिकल समझना, तभी जाके हम अप्लाई करेंगे। फिर उसमें सफलता नहीं मिलती है। जो मुंह से निकला गुरु के मुंह से, वो गुरु नहीं बोलता है, वो कौन बोलता है? अस्तित्व बोलता है। वो अनंत बोलता है। और उसको अक्षरशः पालन किया, सफलता अपने आप मिलती है। शुरुआत में लगे अरे ये तो अटपटा सा है, ये बिल्कुल बोलते अतार्किक है, इलॉजिकल है, लेकिन बाद में पता चलता है अरे ये तो बहुत ही इसमें लॉजिक था, इसमें बहुत सार था। इसलिए तुम देखोगे जो नाथ संप्रदाय है, नाथ संप्रदाय के बारे में जानते होगे, जैसे गोरखनाथ हैं, आदित्यनाथ हैं। आदित्यनाथ जो अभी प्रधान वो मुख्यमंत्री हैं ना, यूपी के, हम्म। उसी संप्रदाय हाँ से जी। बिलोंग करते हैं। नाथ संप्रदाय में जैसे ही शिष्य गुरु के पास आते हैं तो बोलते हैं आदेश। आदेश उनका एक ही शब्द होता है, आदेश। हाथ जोड़ के आता है, आदेश बोलते हैं। और आदेश जैसे बोलते हैं तो कहते हैं कि वो गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। और जो आदिनाथ है, आदिनाथ शिव को कहा गया है। नाथ संप्रदाय की शुरुआत शिव से हुई है। तो शिव के जो पहले शिष्य थे वो थे मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। फिर गोरखनाथ के शिष्य हुए। तो नाथ संप्रदाय में ऐसे चलता आ रहा है। तो नौ नाथ हुए हैं। मत्स्येंद्रनाथ के नौ शिष्य थे प्रमुख, इसको नौ नाथ कहते हैं। और 84 सिद्ध हुए हैं। उनमें 84 सिद्ध हैं जो सिद्धि की अवस्था में पहुंच गए थे। तो उनमें एक ही बात है होती है, जैसे गुरु के पास जाते हैं तो बोलते हैं आदेश। और जो बोल दिया, बस, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाओ, वो करते हैं। और फिर उनमें सिद्धि आती है, वो सिद्ध बन जाते हैं। और यही एक्चुअली भारतीय परंपरा है। भारतीय जो योग की परंपरा है या अध्यात्म की परंपरा है, यही है। तो पहले हम शिष्य बनते हैं, फिर गुरु बनते हैं। जो अच्छा शिष्य होगा वही अच्छा गुरु बनेगा, ये बात समझ लो। लेकिन कोई गुरु बनना चाहेगा और शिष्य नहीं बनेगा तो नहीं होगा। शिष्य मतलब अनुशासन, शिष्य मतलब सीख। डिसाइपल, डिसाइपल वर्ड बनता है डिसिप्लिन से। और एक ही डिसिप्लिन है, जैसे मैंने बताया है। अपने आप को शांत करो, अपने आप को बिल्कुल निश्चल करो, अपने आप को बिल्कुल निर्मल करो। जो भीतर जो दूषण है, जो भीतर संस्कार है, जन्मों जन्मों के संस्कार। अग्रेशन, अग्रेशन क्या होता है? अग्रेशन एक संस्कार होता है जो एक हार्मोन्स की वजह से भी आता है हमारे बॉडी में, जब हम युवा होते हैं तो उस अग्रेशन को खत्म करना, शांत होना। बुद्ध तो क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय थे। क्षत्रिय के खून में गर्मी होती है ना, अग्रेशन हम्म। होता है। लेकिन वो अग्रेशन उनमें से बिल्कुल चला गया था। क्षत्रिय थे, महाक्षत्रिय थे। उनमें अग्रेशन देखते हो? देखे बिल्कुल नहीं। राम कितने बड़े क्षत्रिय थे। राम से बड़ा उदाहरण हो सकता है क्या? सबसे बड़ा युद्ध उन्होंने लड़ा, रावण के विरुद्ध। लेकिन उनको देखो, शांति, कितनी शांति है राम को। अग्रेशन था उनमें भी, लेकिन जब कोई प्रोवोक करता था तब जाके अग्रेसिव होते थे। सागर को उन्होंने 3 दिन दिया था रास्ता देने के लिए। जब रास्ता नहीं दिया तब उन्होंने बाण निकाला था। लक्ष्मण बहुत अग्रेसिव था ना, लक्ष्मण बहुत अग्रेसिव था। लेकिन राम ही उसको शांत कर देते। इसलिए सब पूजा राम की होती है, लक्ष्मण की पूजा नहीं होती है। एक तरफ शस्त्र रखो, शस्त्र भी जरूरी है। जो दुष्ट हैं, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनसे निपटने के लिए शस्त्र भी जरूरी है, ताकत भी जरूरी है। हम्म। शक्ति तो रखो, लेकिन दूसरी तरफ शांति भी रखो। नहीं तो वो शक्ति विनाशक हो जाती है। शक्ति के बिना जी नहीं सकते हो, रह नहीं सकते हो, चल नहीं सकते हो इस धरती पर, इस जीवन में जी नहीं सकते हो। और शांति के बिना प्रगति नहीं कर सकते। इसलिए दोनों रखो और देखो, आ, जितनी बड़ी गहन शांति होगी उतनी बड़ी शक्ति मिलेगी। राम के पास ऐसी ऐसी शक्तियां थी, और ऋषियों ने और शक्ति दी थी उनको, ताकि रावण को परास्त कर सके।
पहले तो विश्वामित्र ने उनको शक्तियां दी, ठीक है। फिर अगस्त ऋषि ने शक्ति दी। फिर वशिष्ठ ने तो ब्रह्म ज्ञान की शक्ति दी थी, ब्रह्म शक्ति दी थी। बहुत सारी शक्तियां थी उनके पास, लेकिन कितने शांत थे। परशुराम आए, परशुराम चिल्लाने लगे धनुष तोड़ने के बाद, किसने तोड़ा, किसने दुस्साहस किया। लक्ष्मण फुनफुना रहा था लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन राम शांत हम्म। करते थे। राम सुन रहे थे, सुन रहे थे। जब टू मच हो गया तब उन्होंने बोला। तो राम की चेतना लाओ, और अंततः बुद्ध की चेतना में जाओ। वो परम चेतना है, बुद्ध की चेतना परम चेतना है, लेकिन उसके पहले राम की चेतना लानी पड़ती है इस दुनिया में जीने के लिए।